बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदीब, शायर, नक़ाद और अहले दानिश किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखे। यही वो लोग होते हैं जो हर जमाने में मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, इसकी रफ्तार को महसूस करते हैं और मुआशरे के लिए दिमाग का किरदार अदा करते हैं और मुआशरे की तहजीब व तमद्दुन की तरोीज का बायस बनते हैं। ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अदब और अदबी सरगर्मियां याद रखते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, मैम आमना अहसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारा बोलती हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको। थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। आमना अहसन क्या है? हाउ डू यू सी योरसेल्फ? हाउ डू यू सी माई सेल्फ? अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छा अपना तारुफ लगता है वो ये लगता है कि मैं एक औरत हूँ। बीइंग अ लेडी, मुझे ये बहुत पसंद है कि कोई मुझे, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं और हम बताते हैं कि आई एम अ वुमन, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है ये एक औरत होना। तो सबसे पहला तारुफ तो ये है। उसके बाद ये कि अगर मैं किसी से अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ सबसे पहले, तो मैं उसको कहती हूँ कि आई एम अ हाउस वाइफ। तो मुझे ये टैग बहुत पसंद है अपने साथ कि आई एम अ हाउस वाइफ। वो कंप्लीट वाली खाना पकाना और सब कुछ जो है ना, वो आई एम दैट काइंड ऑफ हाउस वाइफ। और हाँ, फिर ये है कि आई एम, इसके बाद अगर मैं कुछ अपने लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो हाँ, आई एम अ लर्नर। मैं सीखने पे यकीन रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब तक जिंदगी रहे कुछ ना कुछ सीखता रहे इंसान। आई थिंक आई एम एनफ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, हम देखते हैं कि लोग किताबें लिख रहे हैं, किताबें एक दूसरे को तोहफा देते हैं, बुक फेयर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मगर और कुछ माएँ मेरी मामा की तरह डंडों से कुट-कुट कर जबरदस्ती भी किताबें पढ़ाती भी हैं, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि हमारा बुक्स की तरफ रुझान खत्म हो रहा है, बुक्स का कल्चर खत्म हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं। आपने कहा किताबें छप रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, बुक फेयर्स हो रहे हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि आप चाहे किताबें आप पढ़ रहे हैं या आप बुक फेयर्स हो रहे हैं, दो अलग अलग चीजें। जब तक आपके घर का अपना माहौल नहीं बनेगा ना, ये कि आपके घर में एक बुक शेल्फ है और बच्चे वो करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो बच्चे जब देखेंगे कि हम किताबें पढ़ रहे हैं तो आगे फिर वो हमें हमसे सीखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जरूरी है ये किताबें छपने से, किताबें खरीदने से या बुक फेयर होने से, कि घरों के माहौल बनाए। जब तक घर के माहौल में ये नहीं होगा ना, तो फिर जितनी मर्जी किताबें छप रही हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। यानी माए कुट-कुट के बच्चों को जबरदस्ती ही पढ़ाएं किताबें। हाँ, नहीं, माए खुद सबसे पहले पढ़े तो बच्चे को क्यूरियोसिटी होगी ना। और ये भी अच्छा है, वैसे किताब के मामले में थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए, फिर आदत हो जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पहले पेरेंट्स जो है वो दोनों ही, चाहे वो फादर हैं, मदर हैं, या घर में कोई भी बड़ा है, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं ना कि हमारी दादियां नानियां नमाज पढ़ रही हैं, साथ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको सजदा करना नहीं आता वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो इसीलिए करते हैं ना कि उनके करते हुए देख रहे हैं। तो उसी तरह राइट, किताब पढ़ते हुए देखेंगे तो किताब भी पढ़ेंगे। बिल्कुल। और आपने कहा बिल्कुल किताब के मामले में सख्ती करनी पड़ती है, यानी आप मामा की साइड ले रही हैं? मैं ओबियसली मैं हर मम्मा की साइड में होंगी। नहीं, कोई भी काम आप जबरदस्ती से नहीं करा सकते, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है। जो कुटने में जो आपने टाइम लगाना है या फोर्स लगानी है ना, वो आप बच्चे को इस तरफ लगाएं, ध्यान लगाने में कुछ करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें। बिल्कुल। Now coming towards gender issues,
क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ तो औरत को कोई मसला ही नहीं होता, शी इज परफेक्ट। आई मीन बस शोर मचाया हुआ है, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका, पूरी आपकी बात कट रही है। क्योंकि क्या नौयत है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि औरत को तो कोई मसला ही नहीं होता, मतलब शी इज परफेक्ट, उसको कोई मसला हो ही नहीं सकता, उसने अभी शोर मचाया हुआ है। परफेक्ट है, ओके ओके, उसकी लाइफ परफेक्ट है। देखो इसमें एक चीज होती है कि अगर मुझे चंद सहूलियात हासिल हैं लाइफ में, या मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे इन लॉ सपोर्टिव हैं, या मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो अगर मैं समझूं कि 100% खवातीन के साथ यही सब कुछ है, उनके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, तो ऐसा नहीं होता। जो चीजें मेरे साथ हैं, हो सकता है कि जो मसले मेरे साथ हों, वो मसले आपके साथ ना हो, और जो मसले आपके साथ हो वो मेरे साथ ना हो। तो हमें इस बात को समझ, अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरी लाइफ परफेक्ट है, तो हर लड़की की लाइफ परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं होता यार। अब बहुत सारे घरों में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। मैं खुद एक अभी अपने नेबर्स की आपको बात बताऊं, पढ़े लिखे बिल्कुल यंग लड़का लड़की कपल की पहले शादी हुई, उनकी पहली बेटी हुई, और हमें पता ही नहीं, हमने वो बच्ची देखी तो हमें पता चला उनके घर औलाद हुई है, और उनका बेटा हुआ तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग में जो है वो मिठाइयां बांटी। तो ये आप एक लड़की के साथ कर रहे हैं यार, कि आपने अपनी बेटी के पैदा होने पे मिठाई तकसीम नहीं की। तो जहाँ हो रहा है वहां हो रहा है चीजें। अगर वोकल हम होंगे और आवाज उठाना जो है वो हम शुरू करेंगे, प्लस अगर हमारे जो फादर हस्बैंड ब्रदर हमारा साथ देंगे, तो चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन हैं राइट, तो आपको ये नहीं लगता कि हम किसी भी अगर इशू पर बात करें तो हम बिल्कुल उसको बिगाड़ देते हैं? जैसे कि औरत मार्च वाला जो इशू था, उसके स्लोगन्स और बैनर्स ने उसे मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया। अच्छा, उसमें ये होता है, देखो जब बहुत फंसो, जहां भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका, फ्रस्ट्रेशन हरकत से भी निकालता है, जो कुछ गैर मुनासिब हम कह सकते हैं या किसी को लग सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, इतना थक चुका होता है, कि उसका ये चीज चाहता है कि मैं जो हूँ वो चीखूं चिल्लाऊं, इस बारे में बात चीख निकलती है। तो हो सकता है कि जिस इंसान का वो रिएक्शन हो, पोस्टर्स हो, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो, लेकिन हाँ, मैं इस चीज के हक में हूँ कि आप बात करनी है अगर, तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत एतदाल में रहकर भी अपनी बात कन्वे कर सकते हो, और वो ज्यादा असर रखती है। राइट, माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, इसको थोड़ा बेहतर करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी में अपने अदबी शौक, अपनी फ्रेंड्स और अपने दीगर शौक को कैसे मतलब मैनेज किया? जैसे कि माशाल्लाह आप इतना with people on Facebook, how do you manage? ओ यार, पता है क्या इसमें जा रहा है और कोई मसला नहीं आया, तो मसला तो होता है। मैं अदब शनास की एक नशिस्त आर्ट्स काउंसिल में बैठते हैं, और आप अपनी किताब भी पढ़ सकते हो, आप जो है वो किसी राइटर की किताब पढ़ सकते हो, उस पर तबसरा दे कर सकते हो, नज़में पढ़ सकते हो, गज़लें पढ़ सकते हो। तो वो एक अच्छा अदबी माहौल में हमें 2-3 घंटे बात करने के लिए मिल जाता है। बहुत सारे लोग शायद मुझे देख रहे हो, उसमें से जावेद साहब हैं मेरे साथ, अज़मी साहब हैं, काज़िम हैं, तीमा हैं, बहुत सारे लोग। 3 साल को निकलना होता है, तो ओबियसली मुझे संडे को करते हैं हम वो निश्चित, महीने में एक बार। तो उसके लिए ज़ाहिर मैं सुबह से प्लानिंग कर रही होती हूँ कि यार मैंने अपने सारे काम करके सब कुछ जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा के काम करना है।
और फ्रेंड्स की जहां तक बात है, अब फ्रेंड्स में आपके दोस्त हैं, कहीं कहीं आप नहीं वो टाइम दे सकते, और कहीं कहीं जहाँ मौका मिलता है आप टाइम दे लेते हो। तो लाइफ इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है समहाउ, लेट्स सी कब तक। राइट। अच्छा, अब आप ये बताएं कि कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप लोग की बहुत इंस्पायर हुई हो, या फिर जिनकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया। अच्छा, मैं अगर किसी की भी कोई भी अच्छी बात देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अपना लूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे, मैं हो सकता है बीइंग अ लियो, मेरा स्टार लियो है, तो मैं थोड़ी जज्बाती हूँ, थोड़ा मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो वो जब पेरेंट्स आपको समझा रहे होते हैं ना, मेरी अम्मा बहुत कहती थी कि गुस्सा आ जाता है, फौरी रद्द अमल नहीं। लेकिन मैंने अभी अदब शनास का जिक्र किया तो उसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जावेद जाग साहब, उन्होंने मुझे रिलैक्स होके कैसे रहना है, फौरी रद्द अमल नहीं देना, क्योंकि मैं ऐसी थी कि बस चुटकी में इसने मुझे ये कहा है, मैंने इसको ये कहना है। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया, और वो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अगर कहीं खामोश हो जाती हूँ ना, मुझे याद आता है कि यार मैंने मुझमें कुछ चेंजिंग आई है। और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ये सिखाया कि यार लाइफ को जो है ना, वो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लाइफ को अच्छे से जियो, जो पल है ना उसको जी लो। तो उसमें बहुत सारे नाम है, तो किसी एक का लेना जो है वो गलती गलत हो जाएगा। आप सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का जो है ना वो हर किसी के लिए एक डिफरेंट इस्तेमाल और डिफरेंट इम्पैक्ट रखता है। अब सोशल मीडिया मेरे लिए, मैंने अदब शनास सोशल मीडिया के जरिए शुरू किया, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। मैंने सोशल मीडिया पे रिव्यूज लिखना शुरू किए किताबों के, सोशल इश्यूज पे लिखा, मेरी एक पहचान बनी, बहुत अच्छे दोस्त मुझे यहाँ मिले, और बहुत लोगों से मैं मिली। फिर हम एक बहुत दिलचस्प एक और काम करते हैं कि फिल्म वाले के नाम से एक ग्रुप है, जिसके 1 लाख के करीब मेंबर्स होने वाले हैं। वहां पे हम मुख्तलिफ जो है वो मूवीज के तबसरे खुद भी शेयर करते हैं। मूवीज होती हैं, सीजन होते हैं, पूरी दुनिया से आपको मुख्तलिफ सिनेमा से चीजें देखने को और उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया एक जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। नॉलेज बहुत हासिल की मैंने, और पहचान भी हासिल की। तो मेरे लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। मुझे इसका इस्तेमाल ऐसा लगता है कि अगर हम पॉजिटिवली करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल, हर चीज का इस्तेमाल अगर पॉजिटिवली करें तो उसका पॉजिटिव फायदा ही इम्पैक्ट आता है, एंड इट्स लाइक अ सैलरी, राइट। राइट। अब आप वजीर आजम पाकिस्तान है, तो अब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। मैं कभी नहीं बनूंगी वजीर आजम पाकिस्तान, लेकिन But it just happening as it. अ, मैं अगर ऐसा कुछ हो कि मेरे पास कोई अथॉरिटी हो, तो मैं एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहूंगी जरूर। और मैं चाहूंगी कि किसी हद तक, किसी खास स्टैंडर्ड तक हम एजुकेशन को फ्री कर सकें, ताकि बहुत सारे चेहरे जिनको हम सोच नहीं सकते कि वो तालीम हासिल करेंगे वो कर सके। और दूसरी चीज ये जो बिल्कुल ख्वाब है कि ये जो पाकिस्तान के हर स्पेशली खवातीन भी, लेकिन स्पेशली मर्द हजरात के, हर किसी के चेहरे पे एक टेंशन है, वो बिजली, गैस, पानी के बिल की। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो हम अवाम है, हमारे जो मर्द हजरात है ना, वो थोड़ा जी सकें खुल के, और उनको किसी तरीके से इन बिलों से थोड़ी निजात दिलाई जा सके। आई डोंट नो, बिल्कुल, हो नहीं सकता। बस ऐसा ही है। चलिए अब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से गिवन ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है, ओके। ओके। लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग और कुकिंग। लॉन्ग ड्राइव, नेवर कुकिंग, कुकिंग सिर्फ जरूरत में। कुकिंग सिर्फ जरूरत के तहत। म्यूजिक, बुक रीडिंग और फेसबुक।
बुक रीडिंग विद म्यूजिक, आई गेस। अच्छा, अब ये 3 सिचुएशन है, इनमें से आपने एक चूज करनी है। मदर इन लॉ से मिलना है, मालिक की बेटी की शादी है, और नेबर्स में मिलाद है। ऑब्वियसली मदर इन लॉ से मिलना है, वो मेरे साथ ही होती है ना। अब आप मिलना किसको चाहेंगी? पॉलिटिशियन, एक्टर, और वन ऑफ योर ओल्ड टीचर्स? वन ऑफ माई ओल्ड टीचर। कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी डेज, और मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ। अच्छा, अब आप सैलून में हैं और आपके बाल कुछ ज्यादा ही कट गए, तो अब आप क्या करेंगे? मैं वही करूंगी जो मैंने इस बार किया, इट्स ओके, बढ़ जाएंगे। ओके, आपके दोस्त ने एक लाइब्रेरी बनाई है और आपको 3 बुक्स डोनेट करनी है। अब आप टाइटल बताएं, आप कौन कौन सी बुक्स लेंगे? ओके, मैं अमृता प्रीतम की, अच्छा मैं अगर देना चाहूंगी, अव्वल मैं किताब देती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं किताब दूंगी तो मैं अच्छी किताब दूंगी। तो मैं अमृता प्रीतम मेरी फेवरेट राइटर है, तो मैं उनकी कोई भी किताब दे दूंगी, लेकिन मैं सीधी टिकट पे चाहूंगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। उसके बाद आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो रजा अली आब्दी को जरूर पढ़ें, तो उनकी कोई भी किताब, लेकिन हम कर लेते हैं 30 साल बाद, उनकी एक अच्छी किताब है, जर्नैली सड़क कर लेते हैं, बहुत सारी उनकी अच्छी किताब है। और बहुत सारी बुक्स हैं यार। मैं अरुंधति रॉय की कोई किताब जरूर देना चाहूंगी, वो एक बहुत अच्छी राइटर है और मुझे लगता है कि उनकी किताब जरूर लोगों को पढ़नी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ अटर मोस्ट हैप्पीनेस दे देंगे यार। मेरे ख्याल से तीनों बहुत ही फेवरेट बुक्स है मेरी, सबको पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अब ये भी एक बड़ी मजे की सिचुएशन है। आपके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, बहुत नमक हो गया है, आज तो सारे ही नमक डेल दिए, कुछ ज्यादा ही नमक है, नमक ही पका दिया है बस, तो फिर आप क्या करेंगी? कुछ कहेंगी या फिर? अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते नहीं है वैसे, अगर घर खाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये देखिए, ये आप तो वैसे तो हम ये करते हैं, सुनो देखो सुनो, वैसे तो हम ये करते हैं कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि यार खाना अच्छा नहीं बना, और हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, ठीक है। अब मेरी शादी को 12 साल होने वाले हैं, चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो तो लेकिन अगर वो ऐसा कहेगा तो मैं कहूँगी भाई ना खाएं, कुछ बाहर से मंगवा के खा लेते हैं। या तो ये भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद ही साइड पर कर देंगे उस खाने को, या आप कहेंगी ना खाओ। ना खाओ, ठीक है। ओके, अब एक और बड़ी मजे की सिचुएशन है। आपके पास 3 दिन है, आप कुकिंग नहीं कर सकती, आप सफाई नहीं कर सकती, मतलब टेस्टिंग वगैरह, और आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप और क्या, और बाहर जाने का भी ऑप्शन नहीं है, तो कैसे आप गुजारेंगी ये 3 दिन? डे 1, डे 2, डे 3 आपने ये बताना है मुझे। यार बुक्स पढ़ सकती हूँ। जी, बुक्स पढ़ सकती हैं, बिल्कुल। ओके, तो फिर एक ऑप्शन तो ये है कि बुक्स पढ़ूंगी, फिर ठीक। फैमिली तो है ना, फैमिली के साथ टाइम गुजारूंगी। नहीं नहीं, फैमिली वाला ऑप्शन भी नहीं है ना, आप अकेली हैं। फिर जिंदा क्यों, फिर जिंदा क्यों? ओ यार, बुक्स पढ़ूंगी, इसके अलावा तो यार सब कुछ तो मोबाइल में है ना, मोबाइल में, लैपटॉप में, मेरी स्टडीज सारी लैपटॉप में है, तो बस जितनी भी मेरी टू बी लिस्ट में बुक्स है ना, वो सारी पढ़ डालूंगी, यही हो सकता अच्छा, है। यानी 3 दिन इस वक्त किताबें ही पढ़ती रहेंगी फिर? तो फिर क्या करूं, कोई और कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना मुझे। और ये क्वेश्चन जब मैंने अपनी मम्मा से किया, तो मम्मा ने तो मुझे उल्टा घुमा के रख दिया। मम्मा ने कहा कि वो 3 दिन अपने पहले ही प्लान कर लेंगी, और आपने एक चीज नोट नहीं की, मैंने कहा था सिर्फ इंटरनेट नहीं है। ओके, मोबाइल है, ओके, इंटरनेट नहीं है, तो फिर मोबाइल यार फिर भी और देखो ना। मेरी तो
मैंने कहा जिस घर में तुम मुझे बंद करोगी पहले तो मैं इसको फड़ोड़ूंगी। और उससे भी 3 दिन पहले मेरी मम्मा ने फुल प्लानिंग कर दी। मम्मा ने वो चीजें डाउनलोड कर ली मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू, जो इंटरनेट के बगैर चलती है। और अभी मेरा मैंने ये सोचा है 3 दिन के लिए खाने बना दो, मुझे कोई काम नहीं करना। आई थिंक इंटरनेट इश्यूज की वजह से इतनी मजे की डिस्कशन खराब हो गई है। चले, ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपके वक्त के लिए, आपके टाइम के लिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। इतना मजा आया मुझे। इंशाल्लाह हम फिर से कभी प्लान करेंगे, मैं फिर से आपसे वक्त दूंगी। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।